हे गाइज, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस सही क्यों। आज है 5 अक्टूबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्वेल्थ सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है ताकि आपको ज़्यादा टाइम इस पे देने का ज़रूरत एकदम नहीं है। हार्डली 4 to 5 मिनट का अगर आप 2x पे देखिएगा तो 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा निपट ही जाना यार। 20 बुक कैब डेली का रहता है, क्यों टाइम बर्बाद करना ज़्यादा, है ना। बस चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं, ठीक है, बल्कि अपने आप से सच्चा होना ज़रूरी है। कई बार होता है ना, मतलब हम मान के बैठ लेते हैं यार सब कुछ मेरा सही चल रहा है, लेकिन अगर अपने आप के अंदर झांक करके देखते हैं ना तो असलियत का पता चलता है यार। तो ये चीज़ अपने आप से तो कम से कम आदमी एकदम सच ही रहना चाहिए, ताकि कि जो भी आपका लूप होल है ऑनेस्टी वे में उस पर काम करो, एकदम सफल होना ही है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है नोट्रिटी, जो कि है एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो बदनाम रहता है ना, कुख्यात जो रहता है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड के लिए एकदम होता है ना। जैसे मतलब हम स्कूल में थे ना तो उस समय कोई भी कांड होता था ना तो एक बंदा था हमेशा सबका इशारा उसी की तरफ जाता था। मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो बदनाम हो गया था, उसको नोटरिटी कहा जाता है। और कंसंस जो कि है एक नाउन है जिसका मतलब होता है द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू इफ़ यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। नहीं होता है मतलब जब आप कभी सही करते हैं या फिर गलत करते हैं तो आपको इंडिकेशन आ जाता है यार मैं गलत कर रहा हूँ, या सही कर रहे हैं ना तो लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ। उसको कंसंस कहा जाता है, मतलब स्वयं के कर्म से अच्छा या बुरा होने का जो ज्ञान होता है ना उसको कंसंस, मतलब कई लोग कंसाइंस बोले या कंसंस बोले यार, मीनिंग को समझो बस, है ना। मॉकरी जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है, मतलब मॉकरी आता है ना जो जोकर होता है ना, मतलब जैसे वो क्या करता है, कोई कोई ऐसा बात बोल के हंसाता है तो वही मॉकरी होता है। कमेंट्स एंड एक्शन डेट आर इंटेंडेड टू मेक समबडी सिम्स रिडिक्यूलस, मतलब हंसाने के लिए, है ना। टिप्पणियाँ कर देना किसी के ऊपर, है ना, जैसे जितना भी ये कवि लोग नहीं रहता है, नहीं करता है वो, ठीक है, और उसको मॉकरी कहा जाता है। जैसे एवॉट जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई चीज़ अप्रिय होने से पहले उसको रोक देना एकदम, है ना, मतलब प्रिय घटना घटने से पहले रोक देना ना उसको एवर्ट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट कुड हैव बीन एवर्टेड, मतलब जो पहले से उसको मतलब रोक दिया गया, या फिर टालने के सेंस में भी इसका होता है, या फिर अपनी स्थिति का निवारण करना भी इस सेंस में इसका यूज होता है। डिस अफेक्शन जो कि एक नाउन है जिसका मतलब असंतोष, मतलब द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग डिससेटिस्फाइड वाला जो रहता है ना यार, जो कि मतलब खुद को फुलफिल नहीं कर पाते हैं ना, असंतोष कहा जाता है उसको। और रेनेज जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गो बैक ऑन अ प्रोमिस, मतलब जो वादे किए थे ना उसे फिर से वापस लौट जाना। कई बार हम लोग ट्रैक से भटक जाते हैं, कर लेते हैं कि एसबीआई पीओ का तैयारी करना है, पता चलता है कुछ और करना शुरू कर देते हैं, तब फिर से वापस आ जाना अपने ट्रैक पे, उसको रेनेज कहा जाता है। ब्रीच जो कि है एक वर्ब जिसका मतलब होता है अगर आप कोई भी नियम कानून को तोड़ते हैं ना, उल्लंघन कर देते हैं ना उसका, ठीक है, उसको ब्रीच कहा जाता है ना। जैसे ही एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ ब्रीचिंग इंटरनेशनल लॉ को तोड़ने के लिए, मतलब उसको दोषी पाया गया था, उसको ब्रीच कहा जाता है यार। अमेंडमेंट हमेशा होते रहता है, किसी अगर नियम कानून सब में अगर कोई सुधार होता है ना, स्पेशली अ पार्ट ऑफ डेट, या फिर उसमें कुछ ऐड होता है, मतलब चेंजेज होता है, सिंपल सा बात है, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। जैसे कानून आदि में संशोधन भी अमेंडमेंट ही कहलाता है। कहीं सेशन पसंद आ रहा है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और देखते रहिए यार। और चंक, चंक एक नाउन है जिसका मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का एक जो हिस्सा जो रहता है ना, जैसे लार्ज पीस ऑफ द समथिंग, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। यहाँ पे तो ब्रेड चीज़ का बात किया गया, जैसे पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन भी हम लोग कई बार यूज करते हैं, है ना। और एक्सप्लिसिटी जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है अस्पष्टता, जो होता है ना स्पष्ट एकदम क्लियर, इन ए क्लियर और डिटेल्ड मैनर, लिविंग नो रूम ऑफ फर्क, मतलब कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं रहता, एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर जो रहता है ना उसको एक्सप्लिसिटली कहा जाता है। रेटरेटेड जो कि एक वर्ब है इसका मतलब होता है दोहराना, मतलब खास करके ना, मतलब कोई चीज़ क्लियर करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए ना, किसी चीज़ को बार 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 कहना, उसको रेटरेट कहा जाता है ना। और इम्पार्शियल जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निष्पक्ष एकदम, मतलब ट्रीटिंग ऑल राइवल एकदम डिस्पुटेंट इक्वली, एकदम निष्पक्ष रूप से कोई भी काम होता है ना, इम्पार्शियल उसको
कहा जाता है। और इन विजन जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विजुअलाइज करना, मतलब नहीं करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, मतलब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है, उसको इन्विजन कहा जाता है। इन सब जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीच एंड कम टू अ प्लेस कंडीशन सिचुएशन डेट वाज नॉट प्लान, मतलब एक ऐसे परिस्थिति या स्थिति में आ जाना है जो यार जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया रहता, जो प्लान ही नहीं किया गया रहता, वैसे सिचुएशन में पहुंच जाना, उसको इन सब कहा जाता है। टर्माइट्स जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दीमक, जो कि लकड़ी जो खा जाता है ना, नहीं एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट, दीमक लग जाता है तो लकड़ी वगैरह सब बर्बाद होने लगता है, उसको टर्माइट्स कहा जाता है। अप्स एंड डाउन्स नाउन है जो कि हर एक किसी के लाइफ में आता है, बिजनेस में आता है, मतलब उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन उसको कहा जाता है। सक्सेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस जो रहता है ना, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स कहा जाता है। एंगस्ट जो कि एक नाउन जिसका मतलब फीलिंग ऑफ एंजाइटी अप्रीहेंशन रहता है ना, मतलब जीवन के बारे में जो चिंता या फिर व्याकुल वाला जो भावना रहता है उसको एंगस्ट कहा जाता है। तो गाइज यही रात का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हाँ, घंटा पे दबाना नहीं बोलना है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।